वेलकम बैक नाजरीन। मैं ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहा था। ब्रिगेडियर साहब जरा क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं फिर अली हैदर साहब के पास जानता हूँ। सर मुझे इतना बता दें, सिर्फ क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की इमरान खान की जो ट्वीट्स आते हैं अडियाला जेल से, उसके बाद जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब का स्टांस है, कई वीडियोस आपने देखी होंगी। उसके साथ साथ मैं कल की आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कल रात के जो भी पॉलिटिकल शोज हुए उसके अंदर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे, उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि क्या आप टीटीपी और तमाम वो दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आप उनके साथ किस लाए अमल की बात करते हैं, तो वो एक इनडायरेक्टली कहते हैं कि नेगोशिएशन किए जाए, हमें एतमाद में लिया जाए। सर का कैसे एतमाद मिले? हमारा माजी ऐसा है कि हमारे कई नौजवान शहीद हो चुके हैं सर, तो आप नहीं समझते जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस हवाले से? नहीं, एक मिनट। जहां तक पीटीआई का बिल्कुल ऑफिशियल स्टांस ये है कि जो दहशतगर्द मुलविस हैं, जो दहशतगर्दी के अंदर मुकम्मल तौर पे मुलविस हैं, उनके साथ जो आयरन हैंड है वो इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ। वो चाहे टीटीपी हो, वो दाइश हो, वो IS का सर, इसी हवाले से मिशाल यूसुफजई, सर मिशाल एक सवाल, मिशाल यूसुफजई सेनेटर है आपकी, सर सेनेटर है, और मैं आज गुजारिश साहब से या तो फिर मेरी बात सुन ले या फिर आप हर चीज में इंटरप्ट करते हैं। जी आप मुकम्मल कर बरगेरे साहब, ये थोड़ा सा सुन ले सर। आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसने दहशतगर्दी में कहीं जाके ब्लास्ट? सर अली हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, बस मैं आपकी तरफ ही आने लगा हूं। मुझे सर ब्रिगेडियर साहब से थोड़ी क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि मेरी ब्रिगेडियर साहब के साथ जो भी प्रोग्राम रहे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त और रीजनेबल रहे। आप अभी बैठे खुद अपने अल्फाज से कर रहे हैं, बैठा उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके पुष्ट पुनाई भी कर रहे हैं। बैठे आप मेहरबानी करें, आप मेरी तरफ से ना बोले। अगर तो भाई साहब आपने इस तरह का प्रोग्राम करना है कि इन्होंने मुझे बताना है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो फिर मेहरबानी करें आप एक सोलो प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बताते सर, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ये प्रोग्राम करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे जब आप ना जवाब देने दे रहे हैं, अगली बात सुने। जो दहशतगर्द हैं बिल्कुल उनके खिलाफ होना चाहिए, वो दहशतगर्द किसी चीज के भी हो। लेकिन मैं सिर्फ अगली एक बात ये कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के साथ जब हम जिस नहज पे जा रहे हैं, अफगानिस्तान हमारा नेबर है। मुझे ये बताएं, हम आज ईस्ट हमारा नंबर 1 दुश्मन था हिंदुस्तान। आज हम नैरेटिव पाकिस्तान में ये बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। ये बहुत गलत ट्रेंड है। कोई बंदा आपके साथ राय इख्तलाफ करे तो उसको जक लगता सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत क्लियर बात की है सर। जब बात कर रहे हो तो आप कहते हैं पॉइंट आ गया। ये तो कोई तरीका नहीं है बात करने का। बिल्कुल ठीक है सर ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक सवाल फिर मैं अली हैदर साहब के पास मुझे फिर आप सवाल करें या फिर मैं आपकी बात सुनता रहूं, फिर मुझे तो समझ ब्रेक से पहले से ब्रिगेडियर साहब आपको टाइम दे रहा हूं। अभी मैं उनकी तरफ गया ही नहीं हूं, दूसरे गेस्टों की तरफ। आप ये देख ले, मेरा एक सवाल है कि मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की अगर सिक्योरिटी एजेंसीज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है और वहां से अफगानिस्तान एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है, तो आप किसको कहेंगे कि वो एक ऑथेंटिक ऑफिशियल स्टेटमेंट है एज ए पैट्रियट, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? सर मुझे एक सवाल चाहिए सर जवाब। देखें, ये पैट्रियट वाला जो लफ्ज है ना, इसको आप साइड निकाल दें। एज ए पाकिस्तानी, आई विल स्टैंड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बड़ी जबरदस्त बात की है सर, कमाल की बात की आपने सर। अब यही सर कॉन्डेम कर देना सर, यही कॉन्डेम कर दे। रात मिशाल यूसुफजई आपकी सेनेटर वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बैठ के ये कहती हैं कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। उन्होंने क्लियर कर दी है। हमारे ऑफिशियल तो कह रहे हैं कि 1200 से ज्यादा हमारे नौजवान 2025 में शहीद हुए हैं और 80 जो है वो % जो इवेंट्स होते हैं वो सारे KPK के अंदर रहते हैं। तो फिर सर हम कहां जाए सर? फिर आप कंडेम कर दें मिशाल यूसुफजई की उस बात को सर। नहीं, मिसाल यूसुफजई को मुझे कंडेम करने की जरूरत नहीं है। मैं कंडेम करूंगा उन टेररिस्ट को और उन लोगों को जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं सर, और मैं कंडेम उस सारे प्रोसेस को करूंगा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह बन रहा है। मैं उस सारे को कंडेम करूंगा। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। अली हैदर साहब, गुजारिश आपसे भी ये है, जहां आप ये समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते अली हैदर साहब, ठीक है, और पार्लियामान के अंदर ऐवान बाला के अंदर एक अच्छी मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ। और पहले मैं आपकी थोड़ी सी बात को इंटरप्ट करूंगा कि जी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है जी। ऑपोजिशन का तो यहीं से पता लग गया कि मेरे ये भाई हैं, बड़े मेरे लिए मोहतरम है ब्रिगेडियर साहब। इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी जो इनकी जमात की पॉलिसी से बिल्कुल नहीं मिलती जी। इनकी जमात की पॉलिसी और है और ये और बात करते हैं।
और आपको भी पता है कि जमात की क्या पॉलिसी है, तो ये जमात तो ना रही ना कि हर बंदा, यहाँ तो कितने ग्रुप्स हैं, कौन सी ऑपोजिशन है, हमें तो कहीं से स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ये नजर नहीं आ रही, कॉम्प्रोमाइज लोग हैं सारे। ठीक है, वो हर कोई एस्टैब्लिशमेंट के पैर पकड़ के डीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। जी, आप मेरे लीडर साहब, मेरा सवाल ये है कि तो बात ये है, हम कॉम्प्रोमाइज हैं ये नहीं है, हमने कम से कम जितने बयानिए थे कि आज वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत देने वाले आज उस वोट की तबाही। अब देखिए ब्रिगेडियर साहब खुद काट रहे हैं मेरी बात को। सर देखिए, अब अली हैदर साहब मेरा सवाल आप ले लें। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, आप नहीं समझते कि हम एक गुड जेस्टर दिखाते हुए आप एक डेलीगेशन अडियाला भेज दें और वहां पे जाके बताएं बानी पीटीआई को कि ये पाकिस्तान के सिटीजन सफर कर रहे हैं। खुदारा आप ऐसे ट्वीट्स ना करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सारी लीडरशिप को ये इंक्लूडिंग जो है सीएम सोहेल अफरीदी, उनको जो है आप इंस्ट्रक्शंस दें कि स्टेट का साथ दें और ऐसी कोई नेगोशिएशन वाली बात की रूमर भी ना उठे। इस हवाले से हुकूमत ने क्या किया है? क्या किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को ये चीज समझाने की जरूरत है? और उस मोहतरम इंसान को जो पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका हो, उसे हमने जाके समझाना कि इस मुल्क के साथ आप इस मुल्क पे रहम करें और इस मुल्क के साथ आप रोल प्ले अदा करना है, वफा करें। नहीं, गवर्नमेंट ने कोई रोल अदा करना है सर? नहीं, हमने अदा करना है। वो कोई दूध पीता है, जहां ग्रीन सिग्नल, दोस्त इनको हमें समझाना पड़ेगा। जहां ग्रीन खुद कोई सेंस प्रिवेल नहीं करती। हाँ, नहीं, जहां ग्रीन सिग्नल वजीर आजम साहब ने आज अयाज साजिद साहब से मुज़ाकरा, ऑल दे आर कंसर्न्ड अबाउट इज दिस कि जी एक बंदे को रिहा करें, नहीं तो इस मुल्क के हम टुकड़े कर देंगे। नहीं ऐसी चले, मैं इसके ऊपर बहुत शदीद एतराज करता हूं और ये एक लग़व इल्जाम है, झूठा इल्जाम है और इनको इसका अंदाजा ही नहीं है। वो 9 मई को जो कुछ हुआ ब्रिगेडियर साहब, जो 9 मई को सब कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा है। मुकम्मल तौर पे रद्द करता हूं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें सुनने में मिल रही है, उससे हर चीज वाजे हो रही है कि इस मुल्क का वफादार कौन है और इस मुल्क के साथ दुश्मनी पे कौन उतरे हुए हैं। मुझे लगता है आमिर अली शाह साहब से भी गुफ्तगू करनी चाहिए हमें। ब्रिगेडियर साहब, आप थोड़ी सी अपनी पार्टी पॉलिसी को थोड़ा सा बारे में इन्फॉर्म हो जाए। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप एक तरफ अपने इदारे को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों मेहमान मेरे एक ही ऐवान में मेंबर सूबाई असेंबली हैं। गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे की बात सुन के एक दूसरे का जवाब दिया जाए। और आप एक सियासी नुमाइंदे, आप सियासत की तरफ बात करें। आपको जो है वो कांटा चुभे तो आप कंफ्यूज है इस वक्त। सर कंफ्यूजन, मैं आता हूं ब्रिगेडियर साहब को जो कंफ्यूजन है वो भी अभी क्लियर करवा लेंगे। सैयद आमिर अली शाह साहब, सर वहाँ से सिंध से बड़ी इनविटेशन आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अपकमिंग जो 3 रोज़ा दौरा है सोहेल अफरीदी साहब का, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे बैठ रही है उनके साथ, ये ज़राए बता रहे हैं अभी तक। तो आप किस तरीके से फिर देखते हैं इन मामलात को सर, जो अपकमिंग स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सोहेल अफरीदी साहब सिंध आ रहे हैं? जो हमारे सिंध की रिवायात है उनके मुताबिक हमारे सीएम सिंध साहब ने उन्हें कहा है कि वो यहाँ आए, उन्हें बाकायदा सोहेल अफरीदी साहब को सीएम का प्रोटोकॉल दिया जाएगा और भरपूर तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। उन्होंने जो भी अपने इवेंट्स करे हैं तो बिल्कुल फ्रीली आके यहाँ पे इवेंट्स कर सकते हैं। वैसे आमिर अली शाह साहब, ये आप एक गुड जेस्टर का मैसेज दे रहे हैं अली हैदर साहब की और उसकी पार्टी को कि हम एक गुड जेस्टर दिखाएंगे जो कि पंजाब ने नहीं दिखाया। नहीं, पंजाब ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, आप खुद पंजाब में भी कुछ नहीं हुआ, गलत ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पंजाब के ऊपर भी। पंजाब में बिल्कुल इन्हें बाइज्जत तरीके से आने देंगे। वैसे आमिर अली शाह साहब, आप खुद पंजाब असेंबली के मेंबर हैं। क्या आप जो है आप अपने ऑफिस में जहाँ बैठे प्रोग्राम करें जी, कोई अननोन आदमी या कोई जिसकी कोई आइडेंटिटी कोई नहीं, वो आके अंदर एंटर हो, आपके लोग वहाँ पे सिक्योरिटी वाले एंटर होने देगा? अगर वहां पर जिनकी जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की गई थी ऑपोजिशन लीडर की तरफ से, उन तमाम लोगों को बाइज्जत तरीके से बैठाया गया, आने की इजाजत दी गई, तमाम सहूलियात फराहम की गई। अब वो जो पूरा अपना मॉब लेके साथ रहे थे, एक वहाँ पे हमारा सॉरेंट हाउस है, उसमें अब हर आदमी ऐसे आके घुसेगा जहाँ पे MPs बैठते हैं, पार्लियामेंटेरियन या सेक्रेटरी हजरात या हमारे पंजाब के सूबे के मामलात को देखा जाता है, चलाए जाते हैं वहाँ पे ऐसे
कौन अननोन आदमी को अंदर आने देता है जिनका लिस्ट में नाम ना हो या किसी किस्म की आइडेंटिटी ना हो? तो वहां पे उन लोगों को रोका गया जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। बाकी तो मलिक मुश्ताक साहब भाई हैं वहाँ पे पूरे भरपूर तरीके से, बल्कि इनका दौर भी आपके सामने है जो लास्ट पीटीआई का गवर्नमेंट का दौर गुजरे, और हमारे स्पीकर अहमद खान साहब जितना मौका इनको देते हैं बोलने का शायद हमारे ट्रेजरी बेंचेस को नहीं मिलता, हम इत्तेहादी लोगों को नहीं मिलता मौका बोलने का। बाकी रह गया आपका मैं वो सवाल का जवाब जो जी नवाज साहब नून लीग के दोस्त नहीं दे सके कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि पीटीआई तो ऑपोजिशन में है ही नहीं। इन्होंने तो तमाम जितनी कमेटी थी चेयरमैनशिप थी इनके पास, उन तमाम से रिजाइन दे के तमाम गवर्नमेंट बिजनेस से बाहर हो गए। जब नहीं वो तो शाह साहब वो तो शाह साहब मामला ग्राउंड में प्ले नहीं करेंगे, वहाँ बैठेंगे नहीं, वहाँ उन्हें उनका अगर कोई भी गलत इकदाम या जिसमें ये समझते हैं कि यहाँ पे 19-20 का फर्क है, कमी को तो उसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे बैठ के कमेटी में, तो किस तरह वो मतलब ये ऑपोजिशन करेंगे? ऑपोजिशन अब पीटीआई कोई नहीं है, बिल्कुल इस मुल्क में ऑपोजिशन है ही नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप तो पंजाब असेंबली पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें तो पंजाब असेंबली के हवाले से कर दें। इसके साथ साथ सवाल अब डिस्कस करने लगा हूँ मैं खास तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ने अपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और स्पीकर साहब के ज़राए ये बता रहे हैं कि वो कमेटी भी बना रहे हैं और वो तैयार हैं इसके लिए कि हम नेगोशिएशन करते हैं। और इसके साथ साथ अडियाला के बाहर अलीमा खानम ने कल जिस तरीके से कहा कि हमें जो है वो अगले हफ्ते मुलाकात की भी जो है वो हमें अश्योरेंस कराई गई है, तो क्या समझते हैं फिर अगले हफ्ते अगर मुलाकात भी हो जाती है, मुलाकात के बाद फिर क्या मुतवक्के हैं इंस्ट्रक्शंस बानी पीटीआई से, इमरान खान से? उसके बाद अगर अपोजिशन बैठेगी नेगोशिएशन के लिए तो किस पॉइंट्स पे बैठेगी? मैं सबसे पहले जो आपका इशू जो शाह साहब ने कहा था असेंबली के अंदर एंट्री का, काश ये शाह साहब वहां पे मौजूद होते। मैं वहां पे 1.5-2 घंटे वहां पे खड़ा रहा, मुझे एक एक चीज का इल्म है। आप मेहरबानी करके आप इंटरप्ट न कीजिएगा एक सेकंड के लिए। जी जी बोले सर, बोले जनाब। मैं वहां पे सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितने लोग उनके साथ थे। उनके साथ तो टोटल 2 गाड़ियां इन्होंने अंदर आने दी और 3 टियर्स के ऊपर वहां पे चेकिंग हो रही थी। एक माल रोड के ऊपर हो रही थी जहां पे इन्होंने 2 घंटे लगाए एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को क्लियर करने के लिए। शाह साहब को शायद अंदाजा नहीं है। उसके बाद जो अगला नंबर 1 गेट है वहां पे घंटा पूरा लगाया गया। डेप्टी स्पीकर जो केपी की थी उनको पैदल चल के उस गेट से वापस आई, वहां से असेंबली तक आई, वो 400 गज का फासला बनता है। जब चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी आई तो टोटल 2 गाड़ियां वहां पे अंदर आई। एक गाड़ी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब खुद बैठे थे, शायद खटक बैठे थे और मीना आफरीदी बैठे थे एक गाड़ी में। दूसरी गाड़ी में सिर्फ इंतजार पंजुथा और उनके भाई थे। 2 गाड़ियां आई। सर ये समझना जरूरी है, जी स्टेटमेंट दे देना कि वहां पे जत्थे आ गए, बंदे टोटल आपने 6 आने दिए हैं उन गाड़ियों के अंदर। और मैं यहाँ पे ये बात कर रहा चलूं अपने भाई मुश्ताक साहब से कि ये मैं भी इनसे मेरे से निहायत ही बड़े हैं, काबिल एहतराम है, ये वहां से सीसीटीवी फुटेज मंगा लें। वहां पर सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं शाह साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आपने शाह साहब आपने सीसीटीवी फुटेज की बात कर दी है, उससे ब्रिगेडियर साहब की बात सुन लेना शाह साहब। मॉब की वजह से कि मॉब आएगा होगा तो ये लोग ऐसे कोई मामला ऐसे करेंगे। शाह साहब आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की है, सर सुन ले। ब्रिगेडियर साहब सीसीटीवी चल रहा था तो मैं वहां पे मौजूद था। हाँ। मैं वहां पे कह रहा हूं मैं 2 घंटे मौजूद रहा हूं। मैं आखिरी बंदा था जो वहां से एस्केलेटर से नीचे शायद खटक को जिस तरीके से सिक्योरिटी ने धक्के मार रही थी मैं उसका तस्वुर भी कभी नहीं कर सकता। जिस तरीके ये बनाए ना निकाले यहाँ पे मीना अफरीदी को अगर थप्पड़ न मारे गए हों एस्केलेटर और दूसरे नंबर गेट के दरमियान, आप निकाले वहां पे वो सिक्योरिटी, आप निकाले वो सिक्योरिटी। जब वो बेचारी डिप्टी स्पीकर जो है वो चीख रही थी सुरैया कि मैं डिप्टी स्पीकर हूं और मैं हल्फन कह रहा हूं, मैं इन तीनों के लिए सिक्योरिटी स्टाफ को बार बार कह रहा हूं यार इनका नाम उस लिस्ट में मौजूद है। चले सर ब्रिगेडियर साहब वो पॉइंट आ गया सर। अब मुज़ाकरात के हवाले से बता दें क्या लाएमल तरीके इंसाफ अपनाने लगी है सर? एक तरफ से तहरीक दूसरी तरफ से मुज़ाकरात। बात करने दिया करें नहीं, अगर आपने करने देनी तो प्लीज ये कोई तरीका नहीं होता, बात करने दें कम से कम। सर वो पॉइंट आ गया अब इस पे मुज़ाकरात के हवाले से। सिर्फ सिक्योरिटी के 5 बंदे थे। नहीं सर नहीं,
उनके पास सिर्फ सिक्योरिटी के 5 बंदे थे। पेशावर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तो उनके साथ सिक्योरिटी होती ही कोई नहीं है। वो जो ही जहां वहां नीचे उतरे हैं, मोइन कुरैशी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और हमारे पार्लिमानी लीडर वहां पे गुलदस्ता लेके पड़े हैं। वहां पे कोई 150-200 बंदा जो सीढ़ियों के ऊपर मेरे दाएं बाएं खड़ा हुआ था, उन्होंने जंप लगाया है। और उसके बाद मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो उनको धक्के दे क्यों रहे थे। सर आ गया पॉइंट। और जिस तरीके से हम वहां से ये सारा इन्होंने मैनेज किया था, मैनिपुलेट किया था सिक्योरिटी का। अगर ये कोई जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बाहर बता दे, सिक्योरिटी के 2 बंदे वहां पे खड़े थे, मैं वहां पे 6 दफा गया हूं सिक्योरिटी के पास। अच्छा, कि मेहरबानी करें आप 8, 10, 12 इसी हवाले से जवाब ले ले, अली हैदर साहब से जवाब ले लेते हैं। अली हैदर साहब से इसी चीज का जवाब थी ये, जब इन्होंने कमेटी बनाई स्क्रूटनी वाली, क्यों नहीं हमारा कोई बंदा बीच में उसमें डाला। सर जवाब ले लेते हैं ना अली हैदर साहब, आपने मैनिपुलेट किया, आपने पहले से चीजें मैनेज की हुई थी, ऐसी कोई बात है? जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान में देखा, जो वहां तूफान बदतमीजी किया गया वो पूरे पाकिस्तान में देखा, और जो असेंबली का तकद्दुस उस दिन पामाल किया गया, और जो इस असेंबली की रिवायात और इसमें जो एक कवानीन का तकद्दुस रोज मेरे भाई हर सेशन के अंदर पामाल करते हैं, वो पूरा पाकिस्तान देखे और पूरे पाकिस्तान के लोग बेहतरीन जज हैं, वो देख रहे हैं। इस तरह के प्रोपोगंडे से या इस तरह की चीजों से सिर्फ ये साबित किया जा सकता है कि ये पाकिस्तान को किस डगर पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक और है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ वो आपके कैमरों की आंखों ने महफूज किया है और सारी दुनिया देखती है कि वहां किस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई। और अगर एक वजीर जिस तरह के उसने लफ्ज बोले तो वो तमाम हादसाती लोग हैं, तो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिनको यही नहीं पता सियासत क्या होती है, जिनको यही नहीं पता मुहब्बत क्या होती है। आप फ्लोर ऑफ द हाउस, इस हवाले से आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है कि जहां शाह साहब भी सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, मुश्ताक साहब भी कर रहे हैं, अली हैदर साहब आप भी कह रहे हैं कि अवाम पाकिस्तान ने सब कुछ देखा है, तो क्यों ना इस हवाले से कमेटी बना दी जाए असेंबली के अंदर, इसको मुकम्मल कमेटी बन दी हुई है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी हुई है। क्या रिपोर्ट दी है वो आपने? उन्होंने यही रिपोर्ट दी है कि जो आप लोगों ने देखा और आप लोगों को पता है कि वहां क्या हुआ। ये हर जगह जाके एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये हर जगह जाके खबर बनाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट आ गया हमारा मेन आज का, वो फोकस मुज़ाकरात के हवाले से था मेरा। हम टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे। हम टॉपिक अगर कमेटी बनानी थी तो उसमें कम से कम अपोजिशन का कोई 1-2 बंदे जरूर होने चाहिए थे जो कोई सवालों जवाब करते। ये वही माइंड सेट है कि हम गवाह भी खुद हैं, प्रोसिक्यूटर भी खुद हैं और जज भी खुद हैं और फैसला भी हमने खुद ही सुनाना है। ठीक, ये उसी माइंड सेट पे चलते जा रहे हैं। ठीक है ब्रिगेड साहब, जरा मुज़ाकरात के हवाले से बता दें। एक तरफ तहरीक भी चला रहे हैं, सिंध में जा रहे हैं उधर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, और दूसरी तरफ नेगोशिएशन की भी बातें हो रही हैं, मुलाकातें की भी बातें हो रही हैं। क्या अभी तक कोई हुआ है कोई क्लियर बात कि क्या करना क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे ये चाहती है कि जो मैंडेट की चोरी हुई है, जो जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत हुई है, उसका खात्मा होना चाहिए। उसके लिए हमने बड़े अरसे से जब से ये बातचीत हुई है, हम हमेशा अवाम के पास गए हैं, हर दफा अवाम के पास गए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी अवाम के पास ही जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जितने बाकी इंस्टीट्यूशन या जितनी बाकी रेमेडीज थी वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते करते ये 26 और 27वें के बाद उन सब का तो खात्मा कर दिया गया है। तो हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हमारी अवाम में जड़े हैं, हम अवाम के पास हर जगह पे बार बार जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी ये वो चीफ मिनिस्टर को सिंध के अंदर जो है वो वेलकम किया जाएगा। वी वेलकम दैट जेस्चर, बहुत अच्छी बात है और चीफ मिनिस्टर का होना भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर क्या कोई भी पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल पीसफुल एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाता है, आइन उसको इजाजत देता है। ये पत्नी पंजाब राजधानी कहां से बन गई है कि यहाँ पे कोई चीज भी होनी है, किसी ने बात भी करनी है तो इनको अपना इक़्तिदार जो है वो सरकता नजर आना शुरू हो जाता है और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिनका कोई जिक्र मैं वो गुमान में भी नहीं होता। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, वो उस दिन जब सीएम आया केपी, मैं वो बात करूंगा जो मैंने आपकी आंखों से देखी है। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता। मैं वहां से उनसे जाने से पहले ये सुखे की का जो है एरिया है M2 के ऊपर, मैं वहां से गुजरा था। आप यकीन करें वो एंट्रेंस भी बंद थी,
उसके ऊपर पुलिस खड़ी है, बैरियर खड़े हैं, और जो उसका एग्जिट है मजे का वो भी बंद था। और इनसे कोई पूछे कि यार एग्जिट क्यों बंद किया यहाँ पे? जी इतने बौखलाए हुए हैं कि बाज़ औक़ात इनको आगे पता ही सर नहीं चलता। पॉइंट आ गया है। शाह साहब से भी इस हवाले से पॉइंट ले लेते हैं। शाह साहब, मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल अदा करना चाह रही है वैसे? का तजाद है वो बताते चलूं कि अभी इन्होंने, मेरे भाई बड़े मुश्ताक साहब ने फरमाया कि मैं वहाँ स्टेज पे मौजूद था कि वहाँ जो कुछ हुआ वहाँ मिनिस्टर के साथ या पीटीआई के जो भी एक्टिव बल से उनके साथ, अभी ये फरमा रहे हैं कि मैं सुखेकी के टूल प्लाजा था, मैंने वहाँ देखे। पहले यही अपने प्रोग्राम में देख ले कि इनकी बातों का तजाद चेक। अच्छा हाँ, आप हमारे अब मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो जो भी असेंबली पंजाब में होगा उस हवाले से बड़े इंटरेस्टेड है कि उस पर डिस्कस किया जाए। उस पर मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं एक प्रोग्राम रखूंगा, टोटल उस चीज पे होगा। बिल्कुल ये ना ऐसे ना करें, ये अजीब सी बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बैठ के बात करने पे यकीन रखती है। जमहूरियत में हमेशा बैठकर बातचीत की जाती है और जमहूरियत किसी फर्द वाहिद के साथ मुंसलिक नहीं है। ये इसे अभी छोड़ दें, इस बात को हट गए पीछे, तो ये बताएं, अपनी डिलीवरेंस की बात करें। आगे भी जैसे बाकी मालिक में होते हैं थिंक टैंक छोड़ दें, मतलब कि आप वैसे क्या आप पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि बिल्कुल भी मुज़ाकरात कोई संजीदा हो? आप क्या समझते हैं कि ग्राउंड से पीपल्स पार्टी बाहर हो जाएगी अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए? तो सिर्फ फर्द वाहिद के गिर्द मुज़ाकरात ना घूमे ना, ठीक है। एक फर्द वाहिद के गिर्द आप मुज़ाकरात करने के लिए बार फर्द वाहिद के गिर्द मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जी शाह साहब, थैंक यू सो मच। वाहिद के गिर्द नहीं हमेशा सर आ गया। अब ब्रिगेडियर साहब 30 सेकंड्स क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। इलेक्शंस के लिए बेहतरी के शाह लिए साहब पॉइंट आ गया सर आपका, किस तरह से करें उन पे बैठ के बात होनी शाह चाहिए। साहब गॉट इट योर पॉइंट सर, गॉट इट योर पॉइंट आ गया सर। क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। नंबर वन ये चाहते हैं कि जो चोरी और डकैती हमने की है पाकिस्तान के अवाम उसको भूल जाए, वो नहीं भूलेंगे। ये बात याद रखें। ये बेशक कब्जा करके बैठे रहे लेकिन अवाम नहीं भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 नंबर 2 भी देख ले, 18 में अपनी कैंपेन देख ले, और इस दफा भी जो आपने अवाम और अवाम का राग पेला हुआ है, आप देख लें कि आपने किसने कैंपेन किए, कितनी जगहों पर गए, कितने आपने इकट्ठ या कारगर मीटिंग या डोर टू डोर आपने वर्क किए। आप अपना सारा देख के अपने दिल से फैसला करें, ऐसे ना करें कि अवाम पूरी पाकिस्तान की वो सबको बेहतर तरीके से जानती भी है, और इस मुल्क की वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो जमहूरी है, जमहूरियत पे यकीन रखती है। और नून लीग को भी मिला लें शाह साहब, नून लीग को भी मिला लें। चले, थैंक यू सो मच जी। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाह साहब बहुत शुक्रिया, अली हैदर साहब बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होने को है। उम्मीद काफ़ी है कि मेरा ये मौदबाना गुजारिश तमाम स्टेक होल्डर से है, खुदारा जो ग्रीन सिग्नल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया उसको संजीदा मामला बनाकर नेगोशिएशंस को जो है वो उसकी कंप्लीशन की तरफ जाया जाए। आज के जो है वो मौजू पे हमारा यही फोकस था कि किस तरीके से रिकॉन्सिलिएशन पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।